पेपर खराब करंट अफेयर नहीं करा था, जैसे आपको पता है। जब भी प्रीलिम्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे हिसाब से भाई मॉक टेस्ट इज द बेस्ट। तो देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अब जब तुम इनको एनालाइज करोगे तब जाके तुम्हारी मिस्टेक्स पता चलेंगी कि कहाँ तुम लैग कर रहे हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अभी टाइम मतलब ऑलमोस्ट लाइक दोपहर हो चुकी है और अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। अब सुबह इसलिए नहीं करा क्योंकि एक तो लेट उठा था और उसके अलावा थोड़ा बहुत मतलब कुछ काम वाम था, इस चक्कर में अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट अभी भी करेंगे तो लाइक जो चीज़ें हमें करनी है वो कवर अप हो जाएंगी। एंड हाँ, SBI PO का लाइक डेट्स आ गई, तो 2 3 और एक 4 है आई थिंक, या 5 है, तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हैं SBI PO के लिए भी। तो अब प्रॉपर हमें प्री लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब जो भी चीज़ें हैं प्री की तो उन पर फोकस करना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टू डू लिस्ट बनाई है और लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वो चेक करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही मेरी टू डू लिस्ट। एंड इधर परफेक्शन है, एडिटोरियल है, 120 रूल्स करने इंग्लिश के अंदर। क्वांट्स में हमें लाइक एक अरिथमेटिक का लेक्चर करेंगे प्री लेवल का, थोड़ा अपने अरिथमेटिक रिवाइज करने के लिए। एंड स्पीड मैथ्स है और एक सेक्शनल मॉक अगर होगा तो ये देंगे। रीजनिंग के अंदर अपना वही सेक्शनल मॉक है और मेंस का पजल करेंगे। एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स इसलिए मैं नहीं छोड़ रहा क्योंकि भाई 3 महीने ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और अब छोड़ेंगे तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। और पेपर खराब करंट अफेयर नहीं करा था, जैसे आपको पता है। SBI क्लर्क मेंस का बहुत हुआ पेपर करंट अफेयर्स की वजह से खराब हुआ था, लाइक GA वाले सेक्शन की वजह से, तो वो खराब नहीं करना। तो ओवरऑल जो हमारा आज का टारगेट ये है कि अच्छे से अपने को प्रैक्टिस करनी है लाइक प्रीलिम्स लेवल की, और अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ परफेक्शन लेक्चर के साथ। और देखो, जब भी तुम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हो, अब बेशक दिन में करो या दोपहर में करो, तो सबसे पहला जो लेक्चर उठाओ या जो भी चीज तुम्हें करनी है, जो भी सब्जेक्ट उठाना है जो एक बेसिक लेवल का हो, मतलब एकदम से तुम क्वांट्स पे एकदम तगड़े क्वांट्स पे मेंस पे कूद गए या फिर रीजनिंग पे कूद गए, तो ऐसा मत करना भाई। जो दिमाग है ना, इसको लाइक प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो सडन तुम ऐसे कूदोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर अपनी तुम जो एफिशिएंसी है उसके साथ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली शुरू करो। जैसे परफेक्शन कर लिया तो इसमें से मेरे को बस बैठ के देखना है, ना कुछ लिखना है ना कुछ करना है। फिर अपन इसके बाद करेंगे मॉक। तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाओगे तो एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ तुम्हारी पढ़ाई होगी। अब देखो, सबका ये इशू रहता है कि यार हम परफेक्शन भी करते हैं, एडिटोरियल भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इंग्लिश इंप्रूव ही नहीं हो रही यार, मॉक्स के अंदर मार्क्स ही नहीं आ रहे और हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो देखो, एक सिंपल सा रूल है भाई, किसी भी चीज को जब तुम कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे करो, रेगुलर करो, तब जाके तुमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब स्टार्टिंग में बिगनिंग फेज में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन जब मैंने आराम से 2 ढाई महीने दिए तब भाई इंप्रूवमेंट देखने को मिल गई यार। वैसे तो यूनिवर्सल रूल भी है कि अगर तुम किसी भी चीज को कर रहे हो तो उसको लगातार 3 हफ्ते तक करो, उसके बाद तुमको आदत भी लग जाएगी और तुमको इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। तो बस सिंपल चीज है। तो अभी डन विद द परफेक्शन। और ये मेंस लेवल का क्लोज टेस्ट था, मतलब लेक्चर देख के मजा आ गया, बढ़िया था, अच्छा लेवल था। अब इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूंगा 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट। अब एक कोई देंगे लाइव जो चल रहा होगा और एक देंगे कोई ऐसा नॉर्मल दूसरा। तो अभी मैंने देखा था कि ऑलिव बोर्ड पे हमारा एक लाइव मॉक चल रहा है जो कि है IBPS PO का। अब वैसे तो एग्जाम अपना SBI PO का पास में है और पैटर्न थोड़ा चेंज है, बट जो क्वेश्चन लेवल होता है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो एक काम करेंगे, ये IBPS PO वाला जो ये लाइव का मॉक है ये देंगे और इसके अलावा कोई SBI PO का देंगे। तो चलो फिर मॉक टेस्ट देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और एक चीज और, जब जब एग्जाम पास आता है तो जो हमारे मॉक के अंदर स्कोर रहते हैं वो एकदम गिरना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है, मतलब थोड़ा मॉक की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है और तुम्हारा थोड़ा लाइक जो होता है ना, माइंड होता है थोड़ा वैसा, मतलब बोल सकते हैं ना, एक कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तो ये नॉर्मल चीज है, बस प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। और हाँ, जब भी प्रीलिम्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे हिसाब से भाई मॉक टेस्ट इज द बेस्ट। अब तुम चाहे फुल मॉक दो चाहे सेक्शनल मॉक दो, वो काफी बढ़िया रहता है, उसी से अच्छी प्रैक्टिस करो। ये लेक्चर वगैरह करो लेकिन बिल्कुल ही लेक्चर में नहीं डूब जाना है। तो एक मॉक तो दे दिया यहाँ पे जो IBPS PO का प्रीलिम्स का था और ये लाइव टेस्ट था। और बात करें इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट तो देखने को मिलेगा कल, तो फिर वही डिटेल एनालिसिस वगैरह कल ही होगा। बाकी बात करें इसमें मतलब क्वेश्चंस वगैरह ऐसे कुछ फंस गए थे। अब जैसे क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स के अंदर मतलब एक DI जो सबसे इजी वाली थी वो सबसे लास्ट में थी। अब जल्दी जल्दी होता क्या है कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू कर देते हैं और वो फिर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिस हो जाते हैं जो कि हम कर सकते थे। वही मेरे साथ लाइक इसमें क्वांट्स में हुआ, लेकिन फिर भी मतलब कर दिया था। एक एक क्वेश्चन शायद उसका छूटा था जो वो DI थी जो इजी वाली थी। एंड उसके अलावा रीजनिंग में मैंने एक पजल के अंदर लाइक एक कंडीशन ऊपर नीचे करके लिख दी थी, जिसके चक्कर में लाइक कम क्वेश्चंस बने, लेकिन फिर भी लाइक अप टू द मार्क मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन सिंगल सिंगल पॉसिबिलिटी का था वो बन गया था, मतलब बस वो एक पॉसिबिलिटी के चक्कर में वो टाइम लग गया उसमें, वरना एक पजल और अटेम्प्ट हो जाती और अच्छे मतलब खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। तो देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अब जब तुम इनको एनालाइज करोगे तब जाके तुम्हारी मिस्टेक्स पता चलेंगी कि कहाँ तुम लैग कर रहे हो। अब टाइम भी ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का लाइक लेक्चर करूँ और उसके बाद जिम जाके आऊँ, फिर बैठता हूँ पढ़ने के लिए। और करंट अफेयर्स का एक और पंगा है यार, लाइक कल का मेरा करंट अफेयर्स का लेक्चर छूट गया था, तो पहले उसको करेंगे फिर आज वाले को करेंगे, मतलब उसमें भी अप्रॉक्स हमारे 1.5 घंटे तो जाने 1.5 2 घंटे एटलीस्ट लग जाएंगे। लेकिन उसको भी करना जरूरी है, उसको छोड़ेंगे तो फिर आगे मीन्स में दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी मैं फेस कर चुका हूँ, तो अब गलती नहीं करनी है।
और फिर बाकी और भी चीज़ें ऐसे बचेंगी हमारी, ये प्री के लेक्चर्स वगैरह होंगे और ये सेक्शनल मॉक्स वगैरह, तो ये भी चीज़ें हम करेंगे। और एडिटोरियल करेंगे सबसे लास्ट में, वो बस चिल मूड में बैठेंगे और एडिटोरियल कर लेंगे। तो चलो फिर अब मैं बैठता हूँ करंट अफेयर्स का लेक्चर करने और फिर मिलते हैं। तो चलो फिर इसको करते हैं बंद और हम निकलते हैं जिम के लिए। और जो मेरा कल करंट अफेयर का बचा हुआ लेक्चर था वो तो कंप्लीट हो चुका है, और जो आज वाला है वो जिम से आके करेंगे। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एंड इधर आगे अपने स्क्वायर्स 1 to 50 और क्यूब्स, और ये रेटेबल्स, एंड इसके अलावा ये है कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट। ये चीज़ें मैंने लिखी थी जब स्टार्टिंग में मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था, जब स्पीड मैथ्स वगैरह में काफ़ी दिक्कत आती थी, और ये चीज़ें जब सीख रहे थे। काफ़ी सही चीज़ है, तुम भी इसको लगा सकते हो अगर बिगनर हो तो। और मतलब बढ़िया है, जैसे कभी तुम फंसे, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सामने ऊपर से देखा और कर दिया, और बाकी धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो ये दिमाग में आ जाता है। वैसे बढ़िया चीज़ें कर सकते हो। तो मैं जिम से वापस आ चुका हूँ। काश ऐसा कह पाता यार, जिम ही नहीं जा पाया, मतलब कुछ ऐसे कारणवश कुछ काम आ गया तो हम जिम नहीं जा पाए। अब देखो मेरे साथ हफ्ते में होता क्या है कि लाइक 6 दिन मोस्टली जिम खुला रहता है, तो मैं 4 या 5 दिन ही जा पाता हूँ। अब इस हफ्ते 4 दिन हुआ, किसी हफ्ते 5 दिन हो जाता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि रेगुलर 6 दिन जिम जाऊँ, लेकिन नहीं होता है। एनीवेज वापस आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो अब मैं देने जा रहा हूँ सेकंड मॉक। एक मैंने वो IBPS PO का जो लाइव वाला था वो मॉक दिया था, और अब सेकंड मैं ये SBI PO लेवल का दूंगा, और इसके बाद में और जो चीज़ें करते हैं तो वो आप लोग को बताते हैं। तो अभी जस्ट दिन का सेकंड मॉक दिया था और उसको यहाँ पे एनालाइज भी कर लिया। और बात करें हालात की, तो थोड़े से गंभीर चल रहे हैं। लाइक वो रोलर कोस्टर वाली राइड चल रही है, कभी एकदम से पीक पे, कभी एकदम से डाउन। मतलब स्टैग्नेंट मार्क्स नहीं आ रहे, ऊपर नीचे काफ़ी हो जा रहे हैं, क्योंकि जो मॉक की डिफिकल्टी है वो भी चेंज हो रहा है। कभी मैं किसी किसी कंपनी का मॉक दे रहा हूँ, किसी और का दे रहा हूँ, तो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। एनीवेज उसको प्रैक्टिस करके हम ले आएंगे, अपने ट्रैक पे ले आएंगे। अब मेरे पे ऑप्शन है कि मैं करूँगा लाइक कोई लेक्चर, और लेक्चर के अंदर लाइक आई कैन डू एडिटोरियल, या फिर इसके अलावा कोई लाइक मैं ऐसे कोई प्रैक्टिस लेक्चर कर सकता हूँ, या फिर जो हमारा करंट अफेयर बचा था वो कर सकता हूँ। अब देखते हैं भाई क्या करेंगे, और जो भी मैं करूँगा वो आप लोगों को अपडेट करते हुए जाऊँगा। और हाँ, एक चीज़ और, लाइक आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ साइड बाई साइड, ये भी कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, तो कैसे मैनेज हो रहा है, मतलब यार डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो जैसे मैंने बोला था, शायद मैंने पहले वीडियो में बोला होगा कि देखो जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो चीज़ तुम अगर स्टडी के साथ में इन्वॉल्व करते हुए लेके चलोगे, उसको पैरेलल लेके चलोगे, तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो हैक्टिक नहीं होगी और अच्छी होगी। एज आई सेड कि मेरे को लाइक वर्कआउट पसंद है और कंटेंट क्रिएशन पसंद है। कंटेंट क्रिएशन मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो बस मजा आता है, ऐसे ही ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करने में मजा आता है अपने को, और वर्कआउट करते रहते हैं। तो तुम्हें जो भी चीजें पसंद है उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी और ऐड कर देना। पढ़ाई एकदम मतलब रिलैक्स और एकदम फ्री माइंड से जो होगी ना, लिटरली मजा आ जाएगा। तो चलो ये सब चीजें छोड़ते हैं और देखते हैं एडिटोरियल करते हैं, उसके अलावा कोई और लेक्चर करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एडिटोरियल तो अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और अब मैं करने जा रहा हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे प्रॉपर PDF पड़ी है, सारे इसमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं। और एक चीज़ और देखो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जिन्होंने ऑलरेडी कोई लाइक ग्रामर का एक बेसिक कोर्स कर रखा है। जैसे तुमने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, और जितने भी सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बिल्कुल बेसिक से एक बार पढ़ा है, तब जाके जो तुम्हारा 120 रूल्स है तुम्हारे लिए इफेक्टिव है। 120 रूल्स एक तरीके से समरी है, तो मतलब तुम रिवाइज करने के लिए तुम्हारे लिए हेल्प होता है। तो अब मैं वही करूंगा, क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी लाइक वो बेसिक कोर्स कर रखा है। और देखो थ्योरी पार्ट ऐसा होता है स्पेशली इन इंग्लिश कि जिसको बार बार नहीं करना होता। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। अब मेरा गैप आ गया था, तो थोड़ा सा लाइक जो मेरा ग्रामर वाला पार्ट था, और जब मैं मॉक वगैरह दे रहा हूँ तो उसमें ग्रामर वाले पार्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। बेशक बेसिक लेवल का ये हो, तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ गई है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को रिवाइज करने की। अब पहले लाइक बिफोर मार्च, तो मैं प्रीलिम्स लेवल का हो या मेंस लेवल का, मतलब ग्रामर के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कर लेता था। तो वो चीज़ हमने खुद ही खराब करी है, तो उसको अच्छे से करेंगे। ये जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है इसको रिवाइज करके, और लाइक डेली का 8-10 रूल्स रिवाइज करेंगे, और मेरे ख्याल से 5-7 दिन में अपना कंप्लीट हो जाएगा। और जो ग्रामर के जो हमारे इंग्लिश में नंबर कट रहे थे, मतलब छूट जा रहे थे क्वेश्चन, उसको हम दोबारा से कर पाएंगे, और थोड़ा हमारे मॉक में मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। तो देखो तुमको जब भी यार, जब तुम्हारा एग्जाम पास में आ रहा है, तुमको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि तुम किस चीज़ों से अपने मॉक्स के मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और वो पकड़ में नहीं आती हैं, और जब वो पकड़ में आ जाते हैं तो लिटरली प्री क्लियर करना कोई लाइक बहुत बड़ी बात नहीं होती। सो दिस इज नेक्स्ट डे, और आज है संडे। और जैसे कि कल मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने के बाद सो गया था, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। एनीवेज अब जैसे आज वीकेंड है तो मोस्टली क्लासेस तो ऑफ ही रहती है, मतलब कुछ ऐसा हमें हेक्टिक करने की जरूरत नहीं है कि लाइक मेरे को ये भी करना वो भी करना है। तो आज का जो दिन रहता है हमारा पूरा रिवीजन में और प्रैक्टिस में जाता है। अब मैं देखो ओवरव्यू दे देता हूँ, लाइक आज के दिन मैं क्या क्या करने वाला हूँ। पूरा दिन तो नहीं दिखाऊंगा। तो आज जो मेरा मेन फोकस रहेगा, जैसे प्रीलिम्स आ गया अपना, SBI PO प्री लाइक 2 हफ्ते में है, तो उस पर प्रैक्टिस करनी है। उसके मैं करीब 2 मॉक्स दूंगा, और उसके अलावा कुछ सेक्शनल मॉक्स भी दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लाइक अब वही बोला ना, रोलर कोस्टर वाली राइड चल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश में अपन परफेक्शन कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लाइक मतलब सेक्शनल मॉक दे देंगे, अदरवाइज एज सच कोई जरूरत नहीं है। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बस रिवाइज कर ही लेंगे।
एंड करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स के अंदर लाइक आता है एमसीक्यूज आते हैं वीकली वाले, तो वो आज मतलब मैं बैठ के करूंगा उसका एक बार। एमसीक्यूज वाले वो लेक्चर देख लिया तो जो पूरा वीक होता है वो हमारा रिवाइज हो जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मतलब पीडीएफ में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड रीजनिंग तो अपना वही सेक्शन मॉक्स वगैरह के अंदर कवर ही हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें आज मैं करने वाला हूँ। एंड हाँ, अगर तुम लोगों को लाइक डेली अपडेट्स चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए जो मैंने यूज़ करे थे, और भी लाइक प्रिपरेशन से रिगार्डिंग चीज़ें मतलब अपडेट्स वगैरह चाहिए और नॉलेज चाहिए, और लाइक कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, तो उसके लिए तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल बस तुम लोगों के लिए बनाया, जस्ट हेल्प के लिए। एंड फिर चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और बाकी तुम लोग अगर चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि डेली मैं ऐसे टिप्स वगैरह और स्ट्रेटेजीज वगैरह और स्टडी ब्लॉग्स वगैरह लाता रहता हूँ। तो चलो बाय।